2024 लोकसभा चुनाव की तारीख अब नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में लोकसभा बागपत के इस वक्त हम अमीसराय कस्बे में हैं और यहाँ पर हम यूपी का मूड जानेंगे कि आखिर लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे। आप बताइए, मोदी की गारंटी चलेनी है? चलेगी, 100% चलेगी, फुल। आपकी बात 400 पार। और या फिर समाजवादी और गठबंधन की बात की नौकरी और रोजगार की बात हो? ऐसा कुछ नहीं जी, सब ये निरस्त है मामला। मोदी ही चलेगा केवल, क्योंकि ना तो इसके कोई आगे है ना पीछे है। आज तक ऐसा नेता है इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। केवल देश के लिए ही सोचता है, देश के लिए ही करता है और इसको दूसरा कोई काम नहीं है। हर तरीके से कोई परिवार से मतलब नहीं, किसी भी चीज़ से, केवल देश के बारे में सोचता है 24 घंटे की मुझे देश के लिए आगे क्या करना है। और ये इसका है, ये है कि देश की टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच चुकी है। और जिस देश में भी जाता था, पहले आपने देखा होगा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री जाता था, कोई भी नेता जाता था, सबसे पीछे खड़ा होता था पहले वो। अब वे इंतजार करते हैं कि वहाँ जो मोदी आता है उसका इंतजार करते हैं आने का। और दूसरा और है, पहले क्या था, जो किसी देश के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था, तो वे भारत को पूछते तक नहीं थे। लेकिन अब उनको यह केवल एक मोदी ही ऐसा है कि जो ही समझौता करवा सकता है, बाकी और कोई समाधान कर सकता है, समझौता करा देता है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो बार बार या गठबंधन नारा दे रही है, नो, जो मोदी ने कर दिया वो कर दिया। ये तो हर बार होता है, अब नया कोई है। जितनी बीजेपी है 400 पार होनी है, कोई ताकत नहीं है, ठीक है ना। जो होना है वो तो होना है, जो एक तरफ ही है। हम उनको लाएंगे, इस साल कुछ नहीं होगा, ना हाथी चला है ना साइकिल चला है, हमारे मोदी जी फूल खेलेगा बस। 10 साल लोकसभा जो है यहाँ थी, लोकसभा के बीजेपी के कैंडिडेट थे, अब अचानक आरएलडी पे चली गई, तो किसको वोट करोगे? फिर आगे आरएलडी पे देखोगे या आरएलडी कोई करेंगे जी? तब गठबंधन है तो फुल करेंगे वोट, फुल है जी अपना सपोर्ट। बात है, हमें तो केवल मोदी के, मोदी किसको लाए चाहे वो गठबंधन करे या ना करे। अगर ना भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर ना भी करे हो गया अच्छी बात है। दे रहे दुरुस्त है, हो गया अच्छी बात है। अगर ना भी होता तो भी मोदी ही है जी। परिवार बड़ा हो गया हमारा। लेकिन ऐसा मोदी की गारंटी चलेगी, मतलब चलेगी दौड़ेगी। अच्छा ये बताइए, घर में बर्तन होंगे बजेंगे वहाँ तो अब जहाँ ना होंगे वो क्या बजेगा? जहाँ बर्तन वहीं तो खड़ जाएंगे। आज के टाइम में छोटा सा बच्चा भी बोलता है जय श्री राम मोदी। दूसरी पार्टी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं उनके पास, तो उनको ये ठाने का विकल्प ही नहीं है कि उठाए किसको हम उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाए किसको। लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी से मनोज चौधरी को लाए, तो आपको लग रहा है कि मनोज चौधरी को वोट मिलेगा, या जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि नहीं भाजपा ही आएगी? देखो जी, जो पार्टी है वो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की सोचती है, ठीक है ना। कोई पार्टी ना बुरी है ना अच्छी है, ठीक है। वो सबका काम सबको सबके सामने दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। मोदी जी कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो सबके हित को देखते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन आप विपक्ष नहीं होगा तो चुनाव में मजा नहीं आएगा। आप भी समझ सकते हो इस बातों को, काफी और जगह भी गए होगे आप। अगर सामने विपक्ष होगा, जब हम कोई खेल में मैदान में दो पहलवान चलते हैं तो एक कुश्ती जीतता है एक हारता है। खेल का मजा ही जब होगा जब एक जीतेगा एक हारेगा। अच्छा, 10 साल में विकास की बात कही जा रही, भाजपा यहाँ रही, 10 साल में विकास हुआ बागपत में आसपास में? हाँ जी, विकास हुआ है, किस तरीके विकास हुआ है सबको दिख रहा है। जितने बड़े बड़े हाईवे हैं, ठीक है, आप अभी देहरादून हाईवे का काम चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है, वो सबके सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी बाहर के लोग आ रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ देखना, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्राइम पे बहुत कंट्रोल हुआ है। देखो, कोई भी सरकार आएगी कंट्रोलर पूछता तो 100 के 100% कंट्रोल नहीं कर सकती। क्राइम छोटा तो बढ़ता है, ठीक है। यही कुछ मुद्दे हैं कि छोटी मोटी होती रहती हैं घटना, उनको छोड़कर बाकी काम अच्छा चल रहा है। लेकिन लॉ ऑर्डर पे कुछ है थोड़ा बहुत, लेकिन जो है वो ठीक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कैसा, किस तरीके का मजा? मजा जो कहा उन्होंने करके दिखाया, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। योगी जी ने तो विधानसभा में भी बोला कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिला रहे जी, योगी जी ने जिस तरह से बोल रहा ना जी, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिलान लग रहे हैं। एक गाड़ी पलटी ना, ऐसी बहुत होंगे अभी तो। भैया घबराहट है ना, उन्होंने गलत काम, उन्हें पता है आपको नहीं, गुनाहों की सजा मिलेगी,
अटैक तो निश्चित आने उनको। आप आइए। आप युवा हैं और मैंने देखा कि बागपत के लड़के तो काफ़ी फोर्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, तो अग्निवीर को लेकर के कुछ लड़कों में अभी शुबा है, सरकार से नाराजगी है। अग्निवीर की तो आप सुनो जी, भर्ती तो कोई लिखट नहीं थी, अग्निवीर कहाँ से होंगे? जो पेपर लीक हो जाते हैं बार बार भर्तियों में। बेरोजगारी इतनी फैल गई है, कहाँ मिलने किसी को है ही नहीं। सरकारी बोलना तो बेरोजगारी तो है जी, बताओ किसे काम मिल रही है? नौकरी नहीं आपने बताओ कौन सी नौकरी है? कौन सी नौकरी है आपने बताओ? आपने कौन सी भर्ती? नहीं, मैं भर्ती नहीं हूँ, लेकिन है, समस्या है। हाँ समस्या है जी, समस्या ये भी तो बता रहे हैं आपको। आपने बताओ क्या समस्या? काम मिलना नहीं है बिल्कुल, काम कह रहे हैं बेरोजगारी। अब ना करने वालों के लिए है, सब कुछ करने वाले के लिए कुछ नहीं है। और ये मोदी ने बता दिया, पहले नहीं था, ये बता दिया, पहले नहीं था। ये कह रहे हैं बेरोजगारी। चलो इनकी बात करो। अच्छा नहीं, भाई ने बात उठाई है ना, बोलने दो, दबाओ मत। तो तुम बोलो, नहीं हमें बोलने दो। हाँ देखो जी, बेरोजगारी इतनी फैल गई है दुनिया भर की। इस सरकार में केवल राम मंदिर मिला है और कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला। बाबा जी आप आगे आ जाओ, पहले आप बात करो। राम मंदिर मिला है तो ये तो सरकार इसको उपलब्धि मान रही है। इसका भी हम समर्थन के, पर कम से कम हिल्लत होना चाहिए जी। क्या कह रहे हैं? मिला और तुम यहाँ बोलते भी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा इसमें तो ऐसा मिला जो कुछ सब कुछ नहीं दिया, रोक दिए, अरे पिटते खड़े खड़े। नहीं, क्या किस चीज को क्या कह रहे हैं आप? मैं यूँ कह रहा नहीं राम मंदिर मिला और कुछ नहीं मिला, मैंने कहा तो बहुत कुछ मिला। जैसे उसकी देन है कि जो बोल रहे, चाल रहे, कर रहे, फिर रहे, अरे तो कटते फिरते। गठबंधन कह रहा है इंडिया का कि लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, सब कुछ करेंगे। को पता होगा जी खतरे में, हम तो बड़े खुशहाल है, बड़े बढ़िया है। मोदी ने बड़ा मजा बांध रखा, इतनी बात। वे खुद खतरे में है, वे खुद खतरे में है, वे खुद खतरे में है, विपक्ष वाले। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, खुद खतरे में नहीं है, वे खतरे में है। कश्मीर सही हो गया, वे कैसे हो जाएगा लोकतंत्र खतरे में? मैं तो वही खुद खतरे में भाई। पत्थर मार रहे थे वे पत्थर वाले खुद नहीं था बाहर, और अब की बार ऐसी होली गई है, मोमडन भाई किसी ने एक तिलक भी उसके ऊपर नहीं गिरा, रंग नहीं गिरा। मतलब इससे बढ़िया कानून व्यवस्था क्या चाहिए आपको? 20 साल पहले ये देख लो आप, कोई भी मोमडन भाई घर से नहीं निकला था। ऐसी बात थी क्या भाई? आप आगे आइए। ऐसी बात थी, इस बार होली बढ़िया से मनी और रोजा भी अच्छे से हुआ। हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से ही है और हमेशा रहेगा। अच्छा, एक बात तो जरूर थी कि मुस्लिम भाई और जाट भाई पहले लोकदल के वोटर थे, इस बार लोकदल जो है वो बीजेपी से मिल गया, तो आपके सामने समस्या है कि वोट किसको करोगे? नहीं देखो, वो तो सब अपना मन बना के रहते हैं पहले से ही कि किसको वोट करेंगे। आदमी को जो अच्छा दिखता है, कौन काम करेगा। मुस्लिम को ये फर्क नहीं है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करता है, ये लोगों की सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंडिडेट अच्छा हो तो मुस्लिम बीजेपी को वोट करता है, ऐसी बात नहीं है। एक कड़वा सवाल जरूर है कि बार बार सरकार पर ये आरोप लगता है कि जो सरकार है वो जाति देख करके एनकाउंटर करती है, बिरादरियों को देख करके एनकाउंटर करती है, यादव और मुसलमान टारगेट किए जाते हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये तो विपक्ष कुछ ना कुछ करेंगे। देखो जी, ये तो विपक्ष कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का है, एनकाउंटर कर रही है, बढ़िया कर रही है वो, चाहे वो कोई भी है, चाहे कोई भी बिरादरी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर जगह व्यवस्था बढ़िया है, और अभी की बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। बदमाशी सब खत्म कर दी हुई है। हर आदमी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि इस सरकार के भीतर पिछले 10 सालों में लोकसभा बागपत के भीतर तमाम तरीके के विकास कार्य हुए हैं। सड़कों का जाल बिछा है, एक्सप्रेसवे आया है, लाइट से लेकर और सबसे अहम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लोगों की एक राय है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 26 तारीख को इन्हीं मुद्दों पर वोट होता है या बाद के राजनीतिक समीकरण कुछ और भी बदलते हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, अमीसराय, बागपत।